मैं गरीयसी मिश्रा, कक्षा 11वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एकल नाट्य प्रतियोगिता में देवी अहिल्या जी के ऊपर एक संक्षिप्त रूपांतर लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आए। इतिहास आज मैं बतलाती हूँ, कहती थी प्रजा जिसे देवी, उसकी कथा सुनाती। जनमाता थी, पुण्य श्लोका थी, मालवा की रानी, हृदय विदारक व्यथा झेल कर बनी, खोलकर मर्दानी। समस्त व्यक्तित्वों के जीवन में प्रकाश व्याप्त करने के इस प्रयास में मैं कहीं ना कहीं खुद ही अंधेरे में घिर गई। कहने को तो ये मनोरम दृश्य, ये मनोरम घाटियां, बहता हुआ जल, ये गेरुए रंग की बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब कुछ देवी अहिल्या के इस पावन नगरी का अभिन्न अंग है। किंतु क्या सत्यता में मैंने अपने जीवन में किए हुए अनुभवों को कभी भी सत्यनिष्ठ प्रेरक नजरों से देखा? मैं एक अच्छी शासक तो बनी गई, परंतु मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जिन्हें भी खोया, जिन्हें भी खुद से दूर पाया, क्या मैं उनके साथ न्याय कर पाई? आप पर मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर भली भांति जानती हूँ। मैंने अपना जीवन अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपने धर्म स्वामी और अपने बाबा को दिया। मैं सदैव अपने बाबा से बस एक ही चीज सीखती आई कि ये प्रजा, ये समाज, ये मेरा है। अगर हम साथ हैं तो हम सबसे श्रेष्ठ पहुंचेंगे। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत दुख देखे, चाहे फिर वो अपने धर्म स्वामी को अकस्मात खो देना, बाबा का मृत्यु से साक्षात्कार हो, या मेरे छोटे से पुत्र का अपनी आयु से पूर्व ही जीवन की क्षणभंगुरता को समझ लेना। पर मैं नहीं रुकी, मैं नहीं झुकी। मैंने अगर कुछ जाना या सीखा या समझा तो वो बस इतना कि अगर हम साथ हैं और अगर हम मजबूत हैं तो चाहे पर्वत आए या आंधी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं देवी अहिल्याबाई एक बहुत अच्छी शासक हूँ, ये मैं नहीं कहती। ये मानती है मेरी प्रजा, और मेरे लिए मेरी प्रजा से ऊपर और कुछ नहीं। मैंने सदैव अपनी प्रजा, अपने परिवार, अपने बाबा, इन सब के बाद अगर किसी को सबसे हृदय से प्रेम किया है तो वो है मेरे आराध्य शिव। जीवन के इस पड़ाव में आकर जब मैं ये देख पाती हूँ कि अब सब वैसा है जैसा होना चाहिए, या वैसा हो सकता है जैसा होना चाहिए, तो मैं ये समझ पाती हूँ कि मेरे बाबा, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। मैं दुखित थी, मैं परेशान थी। मेरे स्वामी के चले जाने पूर्व मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं समझ आता। मैंने सदैव यही सोचा कि अब स्वामी के बिना जीवन में क्या है। और आज भी जब मैं इन कमज़ोर पलों में अपने आप को पाती हूँ, मुझे बाबा की एक ही चीज़ याद आती है। वो सदैव कहा करते थे मुझे कि देवी, तुझ में बात, तू कर सकती। बाबा ने मुझे जीवन दान दिया, मैं तो जा रही थी बावरी होकर सती करने, पर उन्होंने मुझसे जो कहा वो आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता। हे पुत्री, मैंने अपने पुत्र होने का संयोग तो यह जीवन सोचा था, किंतु ईश्वर को यह मान्य नहीं था। और अब आज जब मेरा पुत्र नहीं है तो क्या मेरी पुत्र वधु मुझे छोड़कर चले जाएगी? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके लिए, इस प्रजा के लिए, इस राज्य के लिए और अपने स्वामी के लिए यही रहूंगी, आपके पास और आपके साथ, क्योंकि ये
मेरा कर्तव्य है मुझे आपको और अपने राजवंश को गौरवान्वित करवाना। मैं अबला हूँ, असहाय हूँ, ये सोचने की भूल कोई न करे। देवी अहिल्याबाई के नेतृत्व को छू पाना, उसका बखान करना बड़ा ही कठिन है। उनकी प्रजा को अहिल्या देवी ने सदैव अपने नेतृत्व की छत्र छाया में रखा और उन्हें हर युद्ध में सफलतापूर्वक संचालित किया। मैं आप सबसे आज यही कहना चाहती हूँ कि आप उस सेना के सिपाही हैं जिसकी अग्रणी देवी अहिल्या और होलकर साम्राज्य का हर एक वासी है। तुम ना डरोगे ना झुकोगे, सफल रहो सजल रहो, तुम्हें युद्ध में जीत प्राप्त करनी है। युद्ध के काल में भले ही देवी अहिल्याबाई अपने मन मस्तिष्क व तन को पूर्ण रूप से युद्ध में झोंक देती हूँ, परंतु जैसे ही वह किसी रिक्तता से भर जाती हैं, उन्हें अपने भव स्वामी एवं बाबा की मनुस्मृति एक चलचित्र की भांति याद आ जाती है। मैंने सदैव अपने आराध्य शिव सबसे ज्यादा सबसे अनूठा बंधन है मेरे पास, और मेरे मन की ऐसी कोई बात नहीं जो शिव न जानते। आज भी मृत्यु और जीवन को इतने निकटम रूप से देखने के बाद मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जो सदैव प्राणवान है, और ऐसा भी कोई नहीं है जो मृत्यु का नहीं। जीवन के हर डूबते उगते सूरज को देखने के पूर्व मैं आज सिर्फ यही कहती हूँ कि जीवन का अगर कोई एक सत्य मार्ग है तो वो है भक्ति। और अब मेरे जीवन में इतने अनुभव कर लेने के पूर्व, कुछ मोर्चों को जीतने और कुछ मोर्चों को हारने के पूर्व, मैं अपने जीवन के हर एक अनुभव, हर एक क्षण को शिव को समर्पित करती हूँ, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने मुझे हर पल संभाला है, समझाया है और जरूरत पड़ने पर डांटा भी। शिव ही मेरा जीवन, शिव ही है प्रकाश, प्रखर प्रतीक मशाल है शिव। इनके बिना जीवन निरर्थक है। आज पूर्ण रूप से मैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कर्तव्य को शिव को समर्पित करती हूँ। देवी अहिल्याबाई की जय। देवी अहिल्याबाई की जय। देवी अहिल्याबाई की जय।